वसंत भाग 3 पार्ट 6 भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी यह कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। नए शब्द, कठिन शब्द कौन से हैं इसमें, देखते हैं। डाकिए संदेश देने वाला, महादेश विशाल देश, चिट्ठियां पत्र बाँचते पढ़ना। कवि कहते हैं कि पक्षी बादल हवा इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता, और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरी देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते। उनके द्वारा लाए गए यह जो पत्र हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीकों से कहकर सुनाते हैं। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके कठिन शब्द देखते हैं। केवल सिर्फ आकन अनुमान, धरती पृथ्वी, सुगंध खुशबू, सौरभ खुशबू, पांखों पंख, तिरता तैरता, भाप वाष्प। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। कवि ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। मिलते हैं अगले पाठ से। वसंत भाग 3 पार्ट 6 भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी